हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसटी ऑन योर टिप्स। आई एम सीए एकता जैन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A फाइल करते हुए ध्यान रखनी है अगर आपने नॉर्मल डीलर टू कंपोजिशन स्विच किया था या फिर कंपोजिशन डीलर टू नॉर्मल डीलर स्विच किया था ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो हमारे पास दो सिनेरियोज पॉसिबल हैं, आउट ऑफ विच फर्स्ट इज़ मैं फाइनेंशियल ईयर 2018 के स्टार्ट में कंपोजिशन डीलर थी और ड्यूरिंग द ईयर मैंने कंपोजिशन टू नॉर्मल स्विच किया। तो उस केस में मैंने CMP 04 फॉर्म फाइल किया होगा और साथ ही में मैंने ITC 01 फॉर्म भी फाइल किया होगा in order to claim input tax credit of stock of inputs and the inputs contained in finished goods or semi-finished goods held in stock on the date on which option to withdraw from composition is exercised। तो अब इस ITC को हम एनुअल रिटर्न में कहाँ शो करेंगे वो हमें देखना है। सो पहली बात तो इस केस में जहाँ फॉर पार्ट ऑफ द ईयर डीलर कंपोजिशन में था और फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर डीलर ऑप्टेड फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर स्टेटस, हमें GSTR 9 और GSTR 9A दोनों ही एनुअल रिटर्न फाइल करने होंगे फॉर द ईयर 2018 एंड 19। पहले 9A देखते हैं क्योंकि इस केस में अप्रैल टू जून के पीरियड में ये डीलर कंपोजिशन में थे एंड फ्रॉम जुलाई टू मार्च ही बिकेम अ नॉर्मल डीलर। यहाँ GSTR 9 में आप देख सकते हैं कि रिटर्न पीरियड 1 अप्रैल 2018 से 29 जून 2018 आ रहा है क्योंकि उसी पीरियड में हम एज कंपोजिशन डीलर वर्क कर रहे थे। पॉइंट नंबर 5 में एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे, यानी 3 मंथ्स दैट इज़ अप्रैल टू जून 17 वैट टर्नओवर जो कि आपने अपने वैट 11 में दिखाई होगी और जुलाई 17 टू मार्च 18 GST टर्नओवर जो कि आपने अपने GSTR 9A एनुअल रिटर्न ऑफ ईयर 2017 एंड 18 में दिखाई होगी। नेक्स्ट इन टेबल नंबर 6 we will show the turnover for applicable time period in composition for year 2018-19, and in table number 8 we will show total inward supplies done for the period being in composition in year 18-19, which is in our case April to June 18. Rest table number 10, 11, 12, 13, 14 and 15 are applicable if you have applied for any amendments in output supply and in RCM after March 19. Moving forward, in table number 16, we have to provide details of credit reversed or credit availed. इसे ओपन करते हैं। Point number 16A says credit reversed on opting in the composition scheme, and point number 16B says credit availed on opting out of the composition scheme. So as in my case, we have opted out of the composition, so point number 16B is applicable. For details, for table number 16B reads as follows: aggregate value of all the credit availed when a registered person opts out of the composition scheme shall be declared here. The details furnished in form ITC 01 may be used for filing up these details. तो यहाँ मुझे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट शो करना है जो मैंने मेरे ITC 01 फॉर्म को फाइल करते हुए अवेल किया था। यहाँ हमने वो डेटा डाल दिया है और अब प्रीव्यू ड्राफ्ट को देखने के बाद कंप्यूट लाइबिलिटीज़ को करने के बाद आपका GSTR 9A तैयार है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फॉर GSTR 9। GSTR 9 ओपन करेंगे, यहाँ टेबल नंबर 4 एंड 5 एज इट इज़ जैसे कि आपने नॉर्मल डीलर के केस में फाइल करते हैं वैसे ही फाइल हम डेटा डाल के कर देंगे। ऑल द इंस्ट्रक्शंस रिमेन्स द सेम,
but for in table number 6 we have to mention the credit as claimed in ITC 01 form. इसे ओपन करें, हेल्प इंस्ट्रक्शंस को ओपन करके पढ़ते हैं. In point number 6M it says details of ITC availed but not covered in any of heads specified under 6B to 6L above shall be declared here. Details of ITC availed through form 1 ITC 01 and form ITC 02 in the financial year shall be declared here. So यहाँ वो सेम फिगर्स जो अभी हमने GSTR 9A की टेबल नंबर 16B में फाइल किए थे, वो ही फिगर्स हम यहाँ डाल के हमारा क्रेडिट का डिटेल पूरा फाइल कर देंगे. और नॉर्मली बाकी की डिटेल्स को टेबल नंबर 7 to 18 में डाल के GSTR 9 फाइल कर सकते हैं. अब सिनेरियो नंबर 2, यहाँ एक नॉर्मल डीलर ने ड्यूरिंग ईयर 2018 कंपोजिशन ऑप्ट किया, तो इस केस में CMP 02 एंड ITC 03 फॉर्म फाइल किया होगा. और यहाँ भी GSTR 9 और GSTR 9A दोनों ही एनुअल रिटर्न फाइल करने होंगे. And in this case, in GSTR 9, table number 4, 5, 6 remains same as that in normal dealer's case, but in table number 7, point number 7H, we will put the details of ITC to be reversed, deposited on opting in composition as filed in form GST ITC 03. Instructions read it as follows. Any ITC reversed through form GST ITC 03 shall be declared in 7H. Rest of the details remain same. Going back to GSTR 9A, all the data as discussed earlier remains the same except for in table number 16 we will put the details in point number 16A, which will be same as that mentioned in table number 7H of GSTR 9. ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हम अक्सर रिटर्न भरते हुए भूल जाते हैं और फिर बाद में हमें असेसमेंट के टाइम पे अथॉरिटीज़ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. सो आप प्लीज़ इन बातों को ध्यान रखें और ध्यान से एनुअल रिटर्न को भरें. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें. In case of any queries, do mention them in the comment section below. Please subscribe to my channel. Thank you and bye bye.